बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी, हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा। पीएम मोदी का मंत्रियों को नया मंत्र, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म मंत्र पर दिया जोर। सरकार की पारदर्शिता और स्पीड को बनाए रखने का दिया आश्वासन। देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम मंजूर, 40 लाख नौकरियां मिलेंगी। बंगाल जला तो यूपी, बिहार, दिल्ली और असम भी जलेंगे। ममता बनर्जी की चेतावनी, पीएम की कुर्सी हिला दूंगी। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा हमें लाल आंखें मत दिखाना, हमें डराने की हिम्मत कैसे हुई। ओडिशा सीएम ने भी उठाए सवाल, बोले आपको किसने अधिकार दिया ओडिशा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का। ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य है, यहां के लोग जिम्मेदार और जागरूक। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गिरी गाज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रद्द की सदस्यता। सीएम योगी की कड़ी चेतावनी, अपराधी से अपराधी की तरह करे व्यवहार, जन सामान्य को प्रदान करे सुरक्षा। चंपई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा, बोले आदिवासियों की पहचान बचाने के लिए बीजेपी में जा रहा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद को अर्पित की पुष्पांजलि। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर, 3 आतंकवादी ढेर, कुपवाड़ा में गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, पूंछ में जंगल से बरामद किए 6 चीनी ग्रेनेड। यूपी के बहराइच में वन विभाग ने चौथा भेड़िया पकड़ा, 35 गांवों में फैला रही दहशत। यूपी में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 2 करोड़ की डकैती। सुल्तानपुर में दोपहर 12 बजे 5 बदमाश घुसे, कनपट्टी पर पिस्टल तानी तो मालिक बेहोश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 10 लड़कों ने 2 महिलाओं से की छेड़छाड़, कार में सवार होकर रास्ता रोका, 25 मिनट परेशान किया, घटना का वीडियो वायरल। वलसाड़ में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पिता का दोस्त ही निकला आरोपी, पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे चलती ट्रेन से दबोचा। महिला दारोगा की हैवानियत का वीडियो सामने, एमपी के कटनी जीआरपी थाने में बंद किया, फिर दादी पोते पर बरसाए डंडे। पटना में धार्मिक आयोजन के दौरान गिरी दीवार, करीब 25 से अधिक लोग हुए घायल। रायबरेली में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। संभल में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम, पड़ोसियों से विवाद के बाद तंग आकर उठाया कदम। पटना में महात्मा गांधी सेतु पर एक लड़की सेल्फी लेने के दौरान गंगा नदी में गिरी, मौके पर मौजूद एसएसबी के जवानों ने युवती की बचाई जान। देहरादून में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, नदियों के किनारे रहने वाले से सतर्क रहने की अपील। कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 की मौत, 4 लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, सड़कें, अंडरपास हो गई जलमग्न, कई जगह ट्रैफिक जाम।
दिल्ली में भारी बारिश से वेंकटेश्वर कॉलेज के पास भरा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। दिल्ली के एपीएस कॉलोनी में भी जल भराव, पानी पानी हुआ पूरा इलाका। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन, धौला कुआं के पास लगा लंबा जाम। भोजपुर में बाढ़ से हजारों लोग परेशान, सड़क पर आया बाढ़ का पानी, चल रही नाव। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 30 लोगों की मौत। द्वारका में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बचाया। गुजरात के वडोदरा में भीषण बाढ़, सेना की अतिरिक्त तैनाती, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गोरखपुर में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान को पार किया। भावनगर में भारी बारिश के बीच पुल जलमग्न, कई गांवों से संपर्क टूटा। वडोदरा के कीर्ति मंदिर सरकारी क्वार्टर में बचाव अभियान जारी, पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच कई लोग फंसे। दक्षिण दिल्ली के देवली इलाके में बंद रोड, बारिश के कारण हुआ जलमग्न, पानी में स्कूल जाते दिखे बच्चे। अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। भारी बारिश के कारण जामनगर द्वारका राजमार्ग बाधित, वाहनों की लगी लंबी कतार। शिमला में मच्छी वाली कोठी के पास भूस्खलन, एक मकान को नुकसान, कई घरों पर मंडराया खतरा। शिमला में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, एक मकान पर गिरा पेड़, संपत्ति को पहुंचा नुकसान। गुजरात के अरावली में भारी बारिश, मालपुर रोड और बस स्टेशन क्षेत्र में करीब 50 दुकानें जलमग्न। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर, संगम घाट हुआ जलमग्न। वाराणसी में भी भारी बारिश, गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में बढ़ा खतरा। द्वारका में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े, इस्कॉन गेट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल भरा। गुजरात बाढ़ पर बोले राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की मदद करें। चंबा खड़ा मुखोली सड़क मार्ग पर हुआ भयानक लैंडस्लाइड, भारी चट्टानों की चपेट में आने से एक ट्रक खाई में गिरने से बचा। वडोदरा में विश्वामित्री का रौद्र रूप, नदी के उफान पर आने के बाद उर्मी स्कूल के पास सड़क से बह गई कई कारें। कर्णावती में भारी जलभराव, पानी पानी हुआ पूरा शहर, सड़कें हुई जलमग्न। बाढ़ से त्रासदी, 636 सड़कों पर आवाजाही बंद, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पौड़ी के रिखणी खाल में गुलदार की दहशत, वन विभाग की गश्त जारी, गुलदार से परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री को सौंपा गया। विकासनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा, बिजली करंट से पशु की मौत, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग, बिजली विभाग को घेरा। हरदोई में पुलिस वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में पलटा, महिला कांस्टेबल की मौत।
नोएडा में बड़ा हादसा होने से टला निर्माण कार्य करते समय भरभरा कर गिरी क्रेन, आसपास मचा हड़कंप, मौके से पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में परिवार पर जानलेवा हमला, कई लोग घायल, बारातियों द्वारा लड़कियों की वीडियो बनाने से रोकने पर हुआ विवाद। इटावा में कर्ज से परेशान युवक ने परिवार समेत खाया जहर, 3 की मौत, सूदखोरों के दबाव और मानसिक तनाव के चलते दी जान। फर्रुखाबाद में बेखौफ चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना, बीच बाजार में दुकान का शटर काटकर की चोरी। सहारनपुर में जाल में फंसी मिली लाश, होमगार्ड ने देखकर पुलिस को बताया, रक्षाबंधन पर पूजा करने मायके आई थी युवती। सुल्तानपुर में भाई बहन के बीच विवाद रोकना युवक को पड़ा महंगा, सोते समय पड़ोसी युवक ने किया चाकू से हमला, आरोपी युवक से फरार। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, 2 महिलाओं और 1 आदमी की ले चुका है जान। हरिगढ़ में दीवार तोड़कर घर में घुसा ट्रक, ड्राइवर समेत 2 की हालत गंभीर। सीतापुर में पति ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई, अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में महिला की मौत, मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप। 22 सितंबर को अमेरिका में होंगे प्रधानमंत्री मोदी, न्यूयॉर्क में प्रवासी समुदाय को करेंगे संबोधित। छब्बीस सितंबर को यूएन में होगा पीएम मोदी का भाषण, 24,000 भारतवंशियों ने कराया पंजीकरण। जापान में चावल की किल्लत, सुपरमार्केट खाली, भूकंप तूफान के डर से लोगों ने घरों में स्टॉक किया। जापानी सरकार ने लोगों को चावल की खरीदारी में हड़बड़ी न करने की दी चेतावनी, सरकार बोली अगले महीने तक सुधरेंगे हालात। अमेरिका में मां ने 6 साल के बच्चे के हाथ पैर बांधकर कुत्ते के सामने छोड़ा, बच्चे को सजा देने के लिए पिटबुल से कटवाया, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। भारत ने 73,000 अमेरिकी राइफल्स का ऑर्डर दिया, 837 करोड़ रुपए में डील हुई, 2019 में 647 करोड़ में 72,400 राइफल्स मंगाई गई। पाकिस्तान में सरकार के पास कैश की कमी, दफ्तरों में साफ सफाई के खर्चे पर रोक, सरकारी विभागों की संख्या भी घटाई। फ्रांस में टेलीग्राम सीईओ का केस कोर्ट को ट्रांसफर, यूएई की राफेल डील सस्पेंड करने की खबर के बाद फैसला, 4 दिन से हिरासत में थे। ब्रिटेन में हेट स्पीच फैलाने वाली 24 मस्जिदों की जांच, पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं, दोषी हुए तो 14 साल की जेल। सुनीता विलियम्स की मां बोली, बेटी के लिए परेशान नहीं, वो अनुभवी एस्ट्रोनॉट, जानती है क्या करना है। जापान में तूफान शान का कहर, 252 kmph की रफ्तार से चल रही हवाएं, लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। गाजा के बाद अब इजरायल का वेस्ट बैंक में बड़ा हमला, 9 की मौत, अमेरिका से लगाई मदद की गुहार। गाजा पर दोहरी मार, 25 साल बाद पोलियो की एंट्री, 10 महीने का बच्चा हुआ लकवाग्रस्त। वेस्ट बैंक में अब तक मारे गए 652 फिलिस्तीनी, जबकि कुल मृत फिलिस्तीनी की संख्या 40,534 पहुंची। गाजा में भी इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, कुल 18 फिलिस्तीनियों की मौत।
लंबे समय से ट्रंप को मारने की फिराक में था हमलावर। एफबीआई का खुलासा, हमले से पहले 60 बार बाइडेन के बारे में किया सर्च। हर कदम मजबूत हो रही कमला हैरिस। अब 200 से अधिक पूर्व रिपब्लिकनों के ने किया खुला समर्थन। बढ़ सकती है ट्रंप की मुश्किलें। राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ सकती है मुश्किलें। अमेरिका सरकार ने दायर किया नया अभियोग। रूस की बड़ी चेतावनी, यूक्रेन की मदद की तो छिड़ेगा विश्व युद्ध। स्पेन में लोगों पर चढ़ा टोमाटीना महोत्सव का रंग। इसमें टमाटर के गूदे के साथ मौज मस्ती करते हैं लोग। ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता बनी फतेह मोइज़ेरानी। राष्ट्रपति ने कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। ब्राजील के शीर्ष कोर्ट एलन मस्क पर सख्त, कहा कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करे वरना एक्स पर रोक लगा देगी। पाकिस्तान में भूख मरे 41% महिलाएं। अनीमिया से पीड़ित प्रसव में ही मर रही हैं औरतें। पाकिस्तानी शख्स की करतूत, 20 देशों में ऑनलाइन सैकड़ों लड़कियों का किया यौन शोषण, 17 साल की हुई जेल। कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों पर मंडरा रहा निर्वासन का खतरा। नई नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की तेजी। निफ्टी में भी 40 अंक की बढ़त। रिव्यू प्लेटफॉर्म येल्प ने गूगल पर केस किया। सर्च मार्केट में मोनोपोली और रिजल्ट में हेरफेर का आरोप लगाया। गूगल ने कहा आरोप नया नहीं। चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बने। सेट्टी के पास एसबीआई में 36 साल से ज्यादा का अनुभव। 63 साल के दिनेश खारा रिटायर हुए। भारत में मार्च 2025 तक 2 लाख नौकरी देगी एप्पल। इनमें करीब 1.40 लाख महिलाएं होंगी। कंपनी और सप्लायर्स ने सरकार को डेटा दिया। देश में पासपोर्ट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद। टेक्निकल मेंटेनेंस के कारण 2 सितंबर तक पासपोर्ट सेवा पोर्टल बंद रहेगा। वोडाफोन आइडिया को लगा झटका। गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में 15.19 करोड़ भुगतान करने का आदेश। किसानों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने बढ़ाया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का दायरा। पेरिस पैरालंपिक का शानदार आगाज। भारत समेत 167 देश शामिल। खिलाड़ियों में अद्भुत उत्साह। राष्ट्रपति बोली ओलंपिक होस्ट करना चाहता है भारत। गेम्स में कबड्डी भी शामिल होना चाहिए। पीएम मोदी भी जता चुके मेजबानी की इच्छा। डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी। T20 रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे। ओलंपिक के बाद इंडियन हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। 8 सितंबर को चीन से पहला मैच। अल्कारेज की ग्रैंड स्लैम में लगातार 15वीं जीत। ऑस्ट्रेलिया की लीतो को हराया। इवांस खाचानोव का मैच रिकॉर्ड 5.5 घंटे चला। विराट का एक और डीप फेक वीडियो वायरल। इसमें कहा गिल का नेक्स्ट
कोहली बनना कठिन, खुद को और सचिन को लीजेंड बनाया। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम का बड़ा दाव, जैकब ओरम को अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। फुटबॉल जगत में शोक की लहर, मैदान पर हार्ट अटैक से उगवे टीम के फुटबॉलर की मौत।